औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल उर्दू अदब और अदब पर खुशामदीद कहता हूँ। आज हम उर्दू लेक्चरर के इम्तिहान की तैयारी के लिए आपके लिए हमेशा की तरह मॉडल पेपर के तौर पर 10 सवालात लेकर आए हैं, जिनको देखने और सुनने के बाद आपको उर्दू लेक्चरर के इम्तिहान को पास करने में इंशाल्लाह ज़रूर मदद मिलेगी। एक उर्दू अदब का तालिब इल्म होने के नाते मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर किसी जगह पर आपको वीडियो में किसी किस्म की गलती नज़र आए तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स कर दें। मैं आपका बेहद शुक्रगुजार हूँगा, क्योंकि इससे मुझे अपनी इस्लाह करने में मदद मिलेगी। तो चलते हैं अपने मौजू की जानिब। तो आज की वीडियो का जो पहला सवाल है वह सवाल नंबर 61 है कि अल्लामा इकबाल ने अपनी शायरी में किस सिनफ़ नज़म को सबसे ज़्यादा बरता है। सवाल नंबर 61 दोबारा सुनना। अल्लामा इकबाल ने अपनी शायरी में किस सिनफ़ नज़म को सबसे ज़्यादा बरता है। ऑप्शन ए गज़ल, ऑप्शन बी मसनवी, ऑप्शन सी तरजीह बंद, ऑप्शन डी तरकीब बंद। तो सवाल नंबर 61 का जो दुरुस्त जवाब है वो है ऑप्शन बी मसनवी। तो चलते हैं सवाल नंबर 62 की जानिब। पामाल रास्तों को तर्क करके एक तख्लीकी जज्बे के तहत नई कदरों की तलाश में मुनहमिक होने के अमल को अदब की इस्तिलाह में क्या नाम दिया जाता है। सवाल नंबर 62 दोबारा सुनना। पामाल रास्तों को तर्क करके एक तख्लीकी जज्बे के तहत नई कदरों की तलाश में मुनहमिक होने के अमल को अदब की इस्तिलाह में क्या नाम दिया जाता है। ऑप्शन ए अरफ़ियत, ऑप्शन बी क्लासिकियत, ऑप्शन सी रोमानवियत, ऑप्शन डी इमाइयत। तो सवाल नंबर 62 का जो दुरुस्त जवाब है वो ऑप्शन सी रोमानवियत। तो चलते हैं सवाल नंबर 63 की जानिब। शायरी में शौकियाना, फरसूदा और पामाल अल्फाज का इस्तेमाल शेरी इस्तिलाह में क्या कहलाता है। सवाल नंबर 63 दोबारा सुनना। शायरी में शौकियाना, फरसूदा और पामाल अल्फाज का इस्तेमाल शहरी इस्तिलाह में क्या कहलाता है। ऑप्शन ए गराबत, ऑप्शन बी इब्तिज़ाल, ऑप्शन सी तरफ़ा, ऑप्शन डी अबहाम। तो सवाल नंबर 63 का जो दुरुस्त जवाब है वो है ऑप्शन बी इब्तिज़ाल। तो चलते हैं सवाल नंबर 64 की जानिब। रोज़मर्रा के लिए ज़रूरी है कि वो, सवाल नंबर 64 दोबारा सुनना। रोज़मर्रा के लिए ज़रूरी है कि वो, ऑप्शन ए मुहावरा भी हो, ऑप्शन बी कवायद के असूलों के मुताबिक हो, ऑप्शन सी अपने हकीकी माने दे, ऑप्शन डी अपने मजाजी माना दे। तो सवाल नंबर 64 का जो दुरुस्त जवाब है वो है ऑप्शन सी अपनी हकीकी माना दे। तो चलते हैं सवाल नंबर 65 की जानिब। सवाल नंबर 65 है कवायद की रूह से लिखना कौन सा मस्दर है। सवाल नंबर 65 दोबारा सुनना। कवायद की रूह से लिखना कौन सा मस्दर है। ऑप्शन ए मस्दर लाज़म, ऑप्शन बी मस्दर मुतअद्दी, ऑप्शन सी ना लाज़म ना मुतअद्दी, ऑप्शन डी मस्दर लाज़म भी है और मुतअद्दी भी है। तो सवाल नंबर 65 का जो दुरुस्त जवाब है वो है ऑप्शन बी मस्दर मुतअद्दी। तो चलते हैं सवाल नंबर 66 की जानिब। लफ्ज़ पहनावा कवायद की रूह से क्या है। सवाल नंबर 66 दोबारा सुनना। लफ्ज़ पहनावा कवायद की रूह से क्या है। ऑप्शन ए इसमें जामद, ऑप्शन बी इसमें मस्दर, ऑप्शन सी फ़ेल मुतअद्दी, ऑप्शन डी इसमें हासिल मस्दर। तो सवाल नंबर 66 का जो दुरुस्त जवाब है वो है ऑप्शन डी इसमें हासिल मस्दर। तो चलते हैं सवाल नंबर 67 की जानिब। किस सिनफ़ नसर की ज़ुबान गज़ल की ज़ुबान से करीब तर होती है। सवाल नंबर 67 दोबारा सुनना। किस सिनफ़ नसर की ज़ुबान गज़ल की ज़ुबान से करीब तर होती है। ऑप्शन ए मकाला, ऑप्शन बी मजमून, ऑप्शन सी इंशाइया, ऑप्शन डी खाका। तो सवाल नंबर 67 का जो दुरुस्त जवाब है वो है ऑप्शन सी इंशाइया। तो चलते हैं सवाल नंबर 68 की जानिब। गज़ल दर गज़ल से क्या मुराद है। सवाल नंबर 68 दोबारा सुनना। गज़ल दर गज़ल से क्या मुराद है। ऑप्शन ए बग़ैर मक्ता के गज़ल, ऑप्शन बी तवील बैर की गज़ल, ऑप्शन सी इसी बैर रदीफ़ काफ़ी में एक और गज़ल, ऑप्शन डी समलाख ज़मीन में गज़ल। तो सवाल नंबर 68 का जो दुरुस्त जवाब है वो है ऑप्शन सी इसी बैर रदीफ़ काफ़ी में एक और गज़ल। तो चलते हैं सवाल नंबर 69 की जानिब। सवाल नंबर 69 है मीर तकी मीर ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी 30-31 साल कहाँ बसर किए। सवाल नंबर 69 दोबारा सुनना। मीर तकी मीर ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी 30-31 साल कहाँ बसर किए। ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी हैदराबाद दक्कन, ऑप्शन डी आगरा जाए विलादत। तो सवाल नंबर 69 का जो दुरुस्त जवाब है वो है ऑप्शन ए लखनऊ। तो चलते हैं सवाल नंबर 70 की जानिब और वीडियो के एतबार से आखिरी सवाल की जानिब। तो सवाल नंबर 70 है उर्दू में तनकीद की अवलीन किताब किसे करार दिया जाता है। सवाल नंबर 70 दोबारा सुनना। उर्दू में तनकीद की अवलीन किताब किसे करार दिया जाता है। ऑप्शन ए आब हयात, ऑप्शन बी मुकदमा शेर व शायरी, ऑप्शन सी नुकात सुखन, ऑप्शन डी खम खाना जावेद। तो सवाल नंबर 70 का जो दुरुस्त जवाब है वो है ऑप्शन बी मुकदमा शेर व शायरी। तो मेरे मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अगर आपको उर्दू अदब के हवाले से मेरी ये अदना सी काविश पसंद आई है तो मेरी एक तालिब इल्म होने के नाते आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल उर्दू अदब और अदब को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, घंटी को दबा दें और लाइक भी कर दें। इससे मेरी बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई होती है। अल्लाह आपको अपने प्यारों को सदका में अपनी सम्मान में रखे और ज़िंदगी के हर इम्तिहान में कामयाब करे। आमीन वस्सलाम।